हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू भरे टिक्कर पराठा और साथ में ही बहुत ही टेस्टी सी टमाटर की चटनी। तो यूँ तो आलू के जो पराठे होते हैं सभी के फेवरेट होते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर पराठे मिल जाएँ तो फिर तो क्या ही बात है। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा ले लिया है। तो जैसे पराठे बनाने के लिए आटा लगाना होता है, तो गेहूं के आटे में मैंने बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है। साथ में ही हम डाल देंगे इसमें अजवाइन और मोयन के लिए मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी से इसका हम सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे। तो पानी जो है मैंने वो नॉर्मल पानी लिया है, गुनगुना पानी वगैरह हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से सबको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका एक डो रेडी कर लेंगे और उसको कम से कम हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो ये जो आलू भरे टिक्कर पराठे होते हैं इसमें आलू जो होता है उसके साथ ही एक मसाले को तैयार करा जाता है। उस मसाले को हमें जो है आलू की फीलिंग में ऐड करना होता है और उसी से ये पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। इसी के साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ एक तरह की चटनी जो कि आप एक हफ्ता तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, साथ में नींबू ले लिया है। और जैसे कि चटनी जो है वो कई तरह की बनाई जाती है, लेकिन इस चटनी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गैस पर इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से भून लेना होगा। तो सबसे पहले तो टमाटर, हरी मिर्चियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद गैस के ऊपर रखने के लिए सभी के पास इस तरह की एक जाली जैसी होती है। तो उस जाली के ऊपर हमें इस तरह से सारे ही जो हमारे टमाटर, प्याज वगैरह हैं उसको हमें रखना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से इस पर भून लेना है। और भुने हुए जो टमाटर की चटनी होती है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। चाहे तो पराठों के साथ ऐसे ही खा लें और इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत होती है। एक हफ्ता तक आराम से हम इसको जो है रख कर खा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे अदरक हमारी बहुत अच्छे से जो है भुन चुकी है, साथ में ही लहसुन भी हमारे भुन चुके हैं। तो सारी ही चीज़ों को भूनने के बाद हमें बहुत अच्छे से इसको जो है ठंडा कर लेना होता है। और जो छीलने वाली चीज़ें हैं उसको हमें छील लेना है। जैसे कि मेरे पास प्याज है तो प्याज के भी हमें छिलके हटाने होते हैं, साथ में टमाटर के भी और उसके बाद लहसुन के भी, अदरक को भी बहुत अच्छे से हम छिलकों को हटा लेंगे। तो इस तरह से सारी ही चीज़ें आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा लेकिन सब चीज़ें कुक हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, इतना ठंडा कि ये हाथ से छू पाऊँ। तो इस तरह से नाइफ़ ले लिया है मैंने और टमाटर के सारे छिलकों को रिमूव कर लूँगी और टमाटर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हमें हटाना होगा। तो इस तरह से सबको मैं प्लेट पे रख लेती हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसको कर सकते हैं और वरना अगर आपके पास खलबट्टा जो होता है खलबट्टे में भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप क्या करें, जैसे कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, मैंने मिक्सी के जार में डालकर फटाफट से इसकी जो है एक चटनी रेडी कर ली है, जिससे कि सुबह में अगर ब्रेकफास्ट के टाइम पे जल्दी होती है तो फटाफट से ये चटनी जो है हमारी तैयार हो जाए। वरना आप एक दिन पहले शाम को भी इस चटनी को रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक हफ्ता आराम से ये आपकी चल जाएगी। तो सारी ही चीज़ों को देखो आप, मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया था और मिक्सी के जार में मैंने इसकी एक पेस्ट रेडी कर ली है। अब हमें क्या करना होगा, एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें मैं जीरा और हींग डाल देती हूँ। साथ में ही मैंने राई भी डाल दी है। अच्छे से 2 मिनट इसको हम स्टेयर करेंगे और उसके बाद जो मैंने चटनी रेडी करी है उस चटनी को डाल देंगे। साथ में ही मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी कश्मीरी कलर। लाल मिर्च का पाउडर तो मैंने नहीं डाला है, साथ में ही मैंने जीरे का पाउडर डाला है। अच्छे से इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे और बहुत बढ़िया सा इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब ये बहुत अच्छी सी चटनी तो हमारी रेडी है। अब थोड़ा अच्छे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस। तो बहुत बढ़िया सी ये चटनी आपने देखा होगा कि बहुत बढ़िया रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस चटनी को तो तैयार कर लिया है, अब हम जो टिक्कड़ पराठे बनाने हैं उसके लिए एक मसाला रेडी करना होता है। तो एक पैन में मैंने सबसे पहले साबुत लाल मिर्ची डाल दी है, साथ में ही मैंने डाल दिया है इसमें सौंफ, साथ में हम जीरा डाल देंगे और इसी के साथ साबुत धनिया जो होती है उसको भी डालेंगे।
इसका जो टेस्ट होता है मसाले का बहुत अच्छा होता है और इस मसाले को आप कचौरी वगैरह में भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह से बना के इसको रख लेती हूँ और उसके बाद फटाफट से जब भी कचौरी वगैरह बनानी हो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे कि मतलब हाथ से छू पाएँ। अब मिक्सी के जार में डालने के बाद इसका भी हमें एक पाउडर रेडी कर लेना है और इस तरह से जब आलू की फीलिंग में हम इस मसाले को डालेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आने वाला है। अब हमने क्या किया है कि उबाल के आलूओं को मैंने छिलके रिमूव कर दिए थे, उसको मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। अब सारे ही बेसिक स्पाइसेस जो हमारे पास होते हैं जैसे कि नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, जीरे का पाउडर, साथ में अमचूर पाउडर ज़रूर डालेंगे। ऊपर से मैंने पिसा धनिया भी डाल दिया है, थोड़ा सा कश्मीरी कलर। अब ये हरा धनिया डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च जितनी आप कम ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद जो हमारे पास बना हुआ मसाला है उसको मैं 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। तो मसाला थोड़ा देख के डालना है क्योंकि इसमें भी साबुत लाल मिर्च है तो मिर्च ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको हमें मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बनाने का भी एक तरीका होता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम आटा देख लेते हैं। आटा बहुत अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है तो मीडियम से बड़े साइज़ का आटा लेना है, मतलब कि 2 पराठों के बराबर का आटा। उसके ऊपर सूखा आटा लगाने के बाद पहले हमें बेलना है। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन इस पराठे में बहुत ढेर सारी जो है लेयर आती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंपल पराठे नहीं हैं, ये आलू भरे टिक्कर पराठे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा मोटे साइज़ में हमें इसको बेल लेना है। अब हम इसके ऊपर घी का यूज़ करेंगे, घी या ऑयल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पूरे पे लगाने के बाद इसको साइडों से हम इस तरह पलटेंगे, दूसरी साइड से भी सेम हमें इसी तरह से पलट लेना है। और उसके बाद हम इसको स्क्वायर शेप देंगे। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि चकोर पराठे हम बनाते ही हैं, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग है और मैं इसलिए इसको इतना फोल्ड कर रही हूँ जिससे कि इसमें बहुत सारी लेयर आ जाएँ तो खाने में भी ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरह करने के बाद फिर से सूखा आटा लगाना है और इसे हमें क्या करना होता है कि लंबाई में बेलना होता है। तो सूखा आटा इस तरह से हम लगा लेते हैं। उसके बाद अब हम इसको रोलिंग पिन से फिर से बेलेंगे, लेकिन लंबाई में, बिल्कुल चकोर नहीं बेलेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसको बेल रही हूँ, ज़्यादा मैं इसको जो है चौड़ाई में ना बेल कर लंबाई में ही बेलूँगी और ये बहुत बढ़िया सा जो है बेला गया है। अब हमें इसके ऊपर फिर से ऑयल का यूज़ करना है। ऑयल लगाने के बाद अच्छे से हम हाथों से इसको स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद साइडों से पहले हम इसको इस तरह से पलटेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से भी सेम हमें इसी तरह से इसको पलटना होगा। तो अगर आप चाहें तो घी जो है हर लेयर पर घी लगाएंगे तो उससे लेयर और बढ़िया सी खुलेगी। इस तरह करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको हल्का सा मैं बेलन से इस तरह से बेल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि फिर से इसको हमें एक रोल बनाना है। तो हल्का सा इस पर ऑयल डाल देते हैं जिससे कि इसकी जो लेयर है बहुत बढ़िया सी ओपन हो। अब इस तरह से ऊपर के पार्ट से जिस तरह मैं इसको कर रही हूँ आपको इसी तरह से करना है। वैसे तो फ्रेंड्स आप इस मसाले को जो है सिंपल आलू के पराठे में भी भर के बना सकते हैं क्योंकि मेन तो जो है वो आलू का टेस्ट ही है। बाकी लेयर वाला खाना चाहते हैं तो आप जैसे मैं बना रही हूँ आप बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा फोल्ड करने के बाद मैंने बीच से कट लगाया है और कितनी ढेर सारी लेयर जो है इसमें आ चुकी है। अब हमें क्या करना होगा कि इसी लेयर को पकड़ के हमें बीच से इस तरह से हमें एक लोई जैसी बनानी है। साइडों से जो है इसको इस तरह से आप प्रेस करते रहें और बीच से हमें इस तरह शेप देनी है कि जिससे कि जो डो हमने रेडी कर रखा है उसकी हम स्टफिंग दे सकें। तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन अगर कुछ अच्छा खाना है तो हम इस तरह से पराठों को बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसकी एक कटोरी जैसी बना ली है। अब ये जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार कर रखी थी तो उस स्टफिंग को मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्टफिंग जो है ज़रूरत से ज़्यादा ना भरें क्योंकि पराठा लेयर वाला है तो कहीं से भी अगर ये खुल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस तरह से डाल रही हूँ, फिर भी मैंने 2.5 से 3 चम्मच के करीब इसमें डाल दी है। अब ऊपर से सूखा आटा डालेंगे जिससे कि स्टफिंग बिल्कुल बाहर ना निकले।
अच्छे से धीरे धीरे हम इसको जो है ऊपर से बंद करेंगे। स्टफिंग को अंगूठे से अंदर करते रहेंगे और ऊपर से बिल्कुल हम इसको जो है एकदम से सील कर देते हैं। अब हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे। थोड़ा सा हाथों से जब हम इस तरह से कर लेते हैं तो पराठे जो हैं बहुत बढ़िया से बेले भी जाते हैं और पूरी स्टफिंग पूरे पराठों में आ जाती है। अब हमें क्या करना है कि इसको रखने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सूखा आटा डाल देते हैं। और साइज़ में भी मैं आपको बताऊं तो ये ज़्यादा बड़े नहीं बनाए जाते, मतलब कि इसका जो साइज़ होता है वो हमें बहुत छोटे छोटे ही बनाने होते हैं। जैसे कि नाम ही है टिक्कड़ पराठे, तो इस तरह से मीडियम साइज़ का बनाएं, एकदम ज़्यादा बड़ा साइज़ बिल्कुल भी ना दें। तो मैंने ये बनाकर रेडी कर लिया है। अब बहुत बढ़िया सा हमारा पराठा तैयार हो गया है। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 2 पराठे जो हैं बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने तवा रख दिया था और बहुत हल्का ऑयल मैंने इस पे डाल रखा है। अब इस तरह से मैं इसको जो है पलट देती हूँ। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ऑयल, घी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम इसको इस तरह से करेंगे और सारा घी या ऑयल इस पे लगाते हुए स्पैचुला से हम इसको प्रेस करते रहेंगे और इसके बाद हम इसको जो है फ्लिप करेंगे और इसी तरह से दोनों साइड से हम इसको अलट पलट कर जो है अच्छे से सेक लेते हैं। तो इसमें जो है कहीं कहीं आप लेयर देख रहे होंगे कि आपको दिख ही रही होगी। तो ये जो पराठे होते हैं ये नॉर्मल पराठे से थोड़े अलग होते हैं और जैसे कि हमने इसमें मसाले का यूज़ किया है तो ये बहुत बढ़िया सा हमारा आलू भरे टिक्कड़ पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इस तरह से कम 4 से 5 पराठों को तैयार कर लिया है। साथ में ही टमाटर की बहुत बढ़िया सी ये चटनी भी तैयार हो गई है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।